किंग ऑफ डार्क चैम्बर में एक विचारक जिनको पूरी दुनिया जानती है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर के तैरना नहीं सीख सकता। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? तैरना सीखना पड़ता है, और उस तैरने को सीखने के लिए नदी में उतरना पड़ता है, तब जाकर के कोई व्यक्ति तैराक बनता है। यही बात प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर है दोस्तों। सबसे पहले डर छोड़ करके तैयारी करनी शुरू करनी पड़ती है। शुरुआत में गलत दिशा में जाओगे, फिर पटरी पे आ जाओगे, चीज़ें पढ़ोगे, याद नहीं होगी, लेकिन बार बार पढ़ोगे। और राजस्थानी में कहावत है कि भाटो गुड़तो गुड़तो गोड़ वे जावे, यानी पत्थर होता है, किताब बेतरीब सा है ना, अलग सा होता है, लेकिन कैसा एक सुंदर सा गिलगिचिया सा बन जाता है। गिलगिचिया समझते हो ना? तो व्यवस्थित रूप हो जाता है। तो अभ्यास एक ऐसी चीज़ है, क्रमिकता एक ऐसी है जिससे मैंने कल बताया था, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है ना, वो एक दिन पानी नहीं बन जाता है। तो एक और विचारक है जो कहते हैं कि दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, और चल भी नहीं सकते तो रैंक करके चलो, मगर चलो जरूर। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप 5 दिन तक लगातार 15 घंटा पढ़ते हैं, बाद में 5 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, उसकी बजाय मैं कहता हूं आप रोज सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। बचपन में जो खरगोश वाली कहानी सुनाते थे, इसलिए सुनाते थे कि धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति एक दिन मंजिल को पा जाता है। इसलिए आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं, औरों के मुकाबले आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर है या आपको चीज़ें नहीं आ रही है, तो खुद पे विश्वास रखो कि आप धीरे धीरे चलने वाले प्राणी हो, और एक दिन तेज चलने वालों को पछाड़ करके आप टॉप कर जाओगे। लेकिन जो चल रहे हो उस गति को कायम रखते हुए धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ानी है। जो स्पीड है उसको कायम नहीं रखना, उसको धीरे 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 और बढ़ाना है, और एक दिन आप मंजिल के बिल्कुल किनारे पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, पढ़ाई के लिए क्या जरूरी है? जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के रणनीति को पहचानो। अगर पटवार परीक्षा में बैठ रहे हो तो रणनीति अलग है, आरएस एग्जाम में बैठ रहे हो तो रणनीति अलग है, लाइब्रेरी में बैठ रहे हो तो रणनीति अलग है। हो सकता है एनसीईआरटी की पुस्तक आरएस के लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन पटवार परीक्षा में एनसीईआरटी की जरूरत ही नहीं है। तो किस एग्जाम के अंदर बैठ रहे हो, और उसमें जो टॉपर्स है ना, उसके आप इंटरव्यू सुनो, उनकी रणनीति देखो, वो क्या बताते हैं। शास्त्रों में कहा गया है ना, महाजनों ये न गंता से पंता, जिस पर बड़े लोग चले हैं उस मार्ग का अनुसरण करो, और उस मार्ग के अनुकरण में ही आपका कल्याण है। तो दोस्तों, तो अभी तक जो मैंने बात बताई उसका सारांश ये है कि पढ़ते रहो, पिछले सालों के पेपर का एनालिसिस करो, और सिलेबस पर फोकस करो, स्तरीय पुस्तकें पढ़ो, जो पढ़ो उसका समय समय पर रिवीजन करते रहो, नोट्स बनाते रहो। इसके अलावा और कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है दोस्तों, सिर्फ यही ब्रह्म वाक्य है। जो महावाक्य है वो यही है कि मेहनत करो, सही दिशा के अंदर मेहनत करो, भटकाव से बचो, और बंद कमरे के अंदर पूरी दुनिया से खुद को आइसोलेशन से ज़िंदगी जीते हुए जब तक आप सफल नहीं हो जाते, बाहरी जो दुनिया है, सोशल मीडिया है, उससे आप थोड़े से कट करके रहो। तो कहने का जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि नोट्स बनाओ। और आज एक छोटा सा टॉपिक देता हूँ मैं आपको। आप कहते हैं सर पढ़े तो कैसे पढ़े, है ना? तो बार बार वापस हमेशा एक टॉपिक लेकर के मैं बताता हूँ आपको, अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, राजस्थान के वित्तीय संस्थान ले लेते हैं ना। आपको ये मान लीजिए कुछ नहीं आता, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी पढ़ो एक टॉपिक को उठा लो, उसको पढ़ो ध्यान से, उसको लिखो और उसकी जुगाली कर दो, बोल दो। और सामने लक्ष्य कौन है? जैसे दीवार है भाई, इस दीवार को सुनाना। हाँ भाई, रिको की स्थापना कब हुई? कि साहब रिको की 69 के अंदर स्थापना हुई। रिको का पूरा नाम क्या है? कि साहब पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम। ठीक है जी। रिको का ऑफिस कहाँ है? कि साहब ये जयपुर के अंदर ऑफिस है। क्या कार्य करता है? कि जो औद्योगिक इकाई है, बड़ी जो औद्योगिक इकाई है, उनको सहायता देता है। तो सहायता तो राजस्थान वित्त निगम भी देता है, दीर्घकालीन सहायता देता है। कैसे सहायता देता है? दीर्घकालीन लोन देता है। और क्या कर रहा था कि रिको की उद्योग श्री योजना है, दीर्घकालीन सहायता दे रहा है। इसके अलावा रिको के ये प्रोजेक्ट है। कौन कौन से प्रोजेक्ट है साहब के? ये साहब इसके ग्रोथ सेंटर है, ये इसके ग्रोथ सेंटर है, ये इसने पार्क स्थापित कर रखे हैं, ये पार्क टोटल पार्क है।
आ गई बात खत्म। इसके अलावा और करंट के अंदर कोई दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो तो उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है साहब, रीको हो गया। कि साहब राजस्थान वित्त निगम, तो क्या साहब राजस्थान वित्त निगम की स्थापना इस साल में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 51 हुई थी या 55, याद लंबा टाइम याद भूल गया मैं। ठीक है, तो आरएफसी की स्थापना हुई। आरएफसी की योजनाएं कौन कौन सी है? कि साहब आरएफसी की योजनाएं हैं, शिल्प बाड़ी योजना है, और शिल्प बाड़ी योजना है, सिंगल विंडो स्कीम तो नहीं है, तो जो भी स्कीम है, तो 5 स्कीम है शायद, है ना। कंपोजिट टर्म लोन हो गया, शिल्प बाड़ी योजना हो गई, सेम्पेक्स योजना भी याद पता करना परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है किसकी, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने याद कर लिया, तो याद करो। अब इसी तरीके से एक और छोटा सा टॉपिक लेते हैं कि साहब आज आपको पढ़ना है कि अरावली पर्वतमाला पढ़नी है। ठीक है साहब, तो अरावली पर्वतमाला पढ़ो साहब। तो अरावली किताब में जो दिया 2 पेज पढ़ लिया, अब उसमें सार तत्व वापस आप बोल दो कि हाँ भाई अरावली पर्वतमाला है, पुराना नाम इसका अडावल है। ठीक है, प्राचीनतम पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है, प्री कैम्बियन काल की है। ठीक है, अब इसकी 3 पार्ट कर लीजिए कि ठीक साहब उत्तरी अरावली हो गई, मध्य अरावली हो गई, दक्षिण अरावली हो गई। ठीक साहब, अब उत्तरी अरावली के अंदर ये जिले हैं और ये प्रमुख शिखर है। कौन कौन से हो गया? क्या साहब ये शिखर हो गया। अब गुरु शिखर है तो गुरु शिखर की क्या लंबाई है? ठीक है, संतों का शिखर किसने कहा, इस तरीके से। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला की लंबाई हो गई, अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण हो गया। फिर आप अरावली पर्वतमाला खनिज संसाधन देख लीजिए। ठीक है, अरावली पर्वत के विकास के लिए कौन कौन से सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं वो देख लीजिए। अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हो गए कि ठीक है साहब। फिर कि साहब अरावली जल विभाजक का कार्य करती है, कि जल विभाजक का कार्य कैसे करती है। अरावली के अंदर जो बारिश की जो कैपेसिटी है, कितने सेंटीमीटर तक बारिश है, उस तरीके से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा और सोचिए कि अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के अंदर मिट्टी कौन सी है, क्या साहब इस तरीके की मिट्टी है। फसलें कौन सी है कि ठीक है, फसलें ये हो गई। अच्छा, और कोई साहब अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत अगर देखें कोई अभ्यारण्य वगैरह होता सा, अरावली पर्वतमाला के अंदर ये प्रमुख अभ्यारण्य है कि ठीक है। फिर अरावली पर्वतमाला की नदियाँ कौन सी हो गई साहब, कि अरावली पर्वतमाला के आसपास की ये नदियाँ हो गई। तो इस तरीके से आप तैयार कर लीजिए। कर लिया, तो अब इसमें ऐसी रामायण है क्या, इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो आपके समझ में नहीं आती? सबसे बड़ी चीज़ है रुचि और कंटिन्यूटी। आप रुचि विकसित कीजिए, पहले आधारभूत जो चीज़ें हैं उनको पढ़िए, फिर धीरे 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 जैसे ज्ञान को कुचरता है ना बिल्कुल, वैसे आप चीज़ें करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। और बहुत बार चीज़ें बताता हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छी बताने की, लेकिन कभी कभी कोई तथ्यात्मक अगर भूल हो जाए, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ लंबा टाइम हो गया चीज़ों के टच में नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ सही बताने की, लेकिन कभी कभी यदा कदा कोई गलती भी हो जाए तो आप उसको इग्नोर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने कौन सा फैक्ट है गलत बता दिया है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।